हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मिश्रित वाला जोड़, घटाव, गुणा और भागा जैसे एक ही क्वेश्चन में सारा दिया हुआ है उस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सभी क्लासों में देखा गया है, ठीक है। इसलिए मैं आज के वीडियो में इसको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें बोर्ड मास का रूल ही यूज होगा। पहले हम लोग करते थे ना कि यहाँ पहले होता था भागा, फिर गुन्ना, फिर जोड़, फिर घटाव। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड मास में हम लोग करते थे। क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ का तो यहाँ काम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड से सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर क्या करना है, घटाव। यानी कि पहले हमको देखना है कि यहाँ डिवाइड कहाँ है, तो डिवाइड का काम कर लेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाव का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको पहले भागा को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, तो इधर साइड रेगुलर वाइज उतारते चलिए, ठीक है। 2 प्लस में 9 3। अब देखिए यहाँ पे भाग आ गया, ठीक है। क्या करेंगे, अब भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको गुना में चेंज करना होगा, तो चलिए गुना में चेंज करते हैं। अब जब गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ हमारा 4 ऊपर चला गया और 8 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 6 और बट्टा में 2। अब गुन्ने में क्या है, तो 8/3 है, ठीक है। देखिए अब ये हो गया हमारा भाग का काम कंप्लीट हो गया। अब ये इसका काम हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, गुन्ना, यानी कि अब इसके बाद हम लोग को गुन्ना यानी कि इसको काटना है, तो हम लोग यहीं पे काट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुन्ना का इस साइड वाले को काटना है और इस साइड वाले को काटना है। यहाँ पर भी गुन्ना है, तो हम लोग दोनों को एक साथ में ही काट देंगे, ठीक है। चलिए काटते हैं इसको। पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 का पाना हम काट रहा है दोनों, लेकिन हम डायरेक्ट काटते हैं थोड़ा बड़ा से, 4 से काट देते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर से तो 9 कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, अब इससे इसको देखेंगे तो 3 का पाना 9 हमारा कट रहा है, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। तो 3 का पाना 3 एक बार में आता है और ये 9 हमारा कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर अंश और नीचे हर दोनों में नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर फिर से एक गुना, यानी कि एक ही लाइन में इसको भी काट देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 2 का टेबल में कट रहा है, 2 चौके 8। आप चाहे तो 6 को भी काट सकते थे, ठीक है। तो मैंने 8 को काटा है। अब चलिए इसको भी काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हमारा ये पूरी कट गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 8/2 प्लस। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, इसमें दोनों में करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में ये अलग करना है और ये अलग करना है। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब बट्टे में सिर्फ 2 है, तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस का निशान बचा हुआ है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से हम गुना करेंगे। तो यहाँ ऊपर में सिर्फ बचा हुआ है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, एक बचा है, तो क्या करेंगे, उसमें एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाला गुना करते हैं पहले। 4 दूनी 8। अब नीचे क्या बचा, तो एक ही बच गया, ठीक है। तब इतना करने के बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस में आया और प्लस में आ गया। यहाँ गुना और भाग क्या हो रहा है, हम लोग उसका काम कर लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए अब हमारा ये गुना और भाग का काम ख़त्म हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा भीम का जोड़ की तरफ आ गया, ठीक है। तो मैंने अगर भीम का जोड़ नहीं आता तो अगले वीडियो में मैंने सिखा लिया, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भीम का जोड़ की तरह आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अब पहले हम लोग को नीचे वाले को एलसीएम लेते थे, तो इसी प्रकार से इसको भी लेंगे। तो चलिए इधर साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग अगर एलसीएम लेंगे भी तो ही हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप जब एलसीएम लेने पे हमारा 2 आया तो बड़ा सा बट्टा देखिए नीचे 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाला संख्या से इसको हम लोग भाग देते थे, तो भाग देने से बढ़िया आप मन में ही भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, तो हमारा 2 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 2 एक बार में ही आता है। तब जब एक बार में आता है तो एक बार में आता है तो क्या करेंगे,
ऊपर वाले संख्या से यानी 8 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, लेकिन चिन्ह कौन सी होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में देंगे। अब इसको फिर से भाग देंगे इसको, तो 2 का पारा में फिर से 2 आ गया, तो क्या होता है, एक बार में ही आता है। अब 1 को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो हमारा 3 ही होगा। अब यहाँ फिर से प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 को 1 का भाग देंगे 2 से तो हमारा 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 1 दूनी 2, यानी कि अगर हम भाग देते हैं 1 को 2 से तो हमारा 2 बार में आता है। अब इस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे, यानी कि 8 से गुना करेंगे तो 2 8 हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते थे, पहले हम लोग जोड़ का काम करते थे, उसके बाद घटाव का काम करते हैं। यानी कि ये अगर डबल जोड़ है तो इसको पहले हमको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं इसको। तो पहले जोड़ने के लिए क्या करना होगा, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का निशान 3 का है और ये प्लस निशान 16 का है, यानी कि हम इन दोनों को संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे अगर, तो इधर पहले जोड़ लेते हैं, तो 16 और 3 होता है हमारा 19, ठीक है। ये प्लस का निशान देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमेशा प्लस में ही होता है इधर साइड में, ठीक है। अब इसको हम लोग उतार लेंगे, इस संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे बन गया, लगभग आपका बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस मानना है क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है। अब यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो में बताया था, तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस होता है तो हमारा माइनस हो जाता है। तो अगर हम 19 में 8 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 19 में 8 घटाने पे हो जाएगा 11, ठीक है। 11 हो गया। बट्टा में नीचे क्या है, तो 2 है, ठीक है। अब 2 लिख दिए। अब देखना है कि ये कटता है कि नहीं कटता। तो हमारा ये 2 और 11 है, यानी कि किसी का टेबल में नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।